दूसरे लोगों से काम करवाना नामुमकिन है। वैसे तो हर इंसान की अपनी कुछ खासियत होती है और उसे समझने की कोशिश करके आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे जो चाहें वो पा सकते हैं। इसे ही द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहा जाता है, यानी कि लोगों को हैंडल करना। इस टैलेंट में सिर्फ 5% लोगों की ही जीत हासिल हुई है। देखिए, लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन ये उसकी नीयत पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी लव लाइफ। इससे आप लोगों को आसानी से बिना जोर लगाएं मैनिपुलेट करने की अलग अलग स्ट्रेटजी सीखेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको लोगों और सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इस समरी से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आप चीटिंग करने वाले लोगों से बच सकते हैं। इससे आप इमोशनली और फाइनेंशियली किसी भी तरह के नुकसान से बच सकेंगे। साथ ही आप सीखेंगे कि कैसे एक मैनिपुलेटर दूसरों को कंट्रोल करता है और पावर हासिल करता है। तो आप लोगों को भरोसा दिखाकर उन्हें मनाने, उन्हें राजी करने और जो चाहें वो हासिल करने के लिए तैयार हैं, ताकि आपका बिजनेस, पर्सनल लाइफ और लव लाइफ सक्सेसफुल हो सके। ये समरी आपको उन 5% लोगों में शामिल करेगी जिन्हें मैनिपुलेशन आता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर से, हाउ टू मेक अ स्लेव आउट ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति को गुलाम कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करके आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, तो आप गलत सोचते हैं। हमेशा याद रखिए, लोगों को वही चाहिए होता है जो वो खुद कभी हासिल नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें बार बार भरोसा दिलाना एक अच्छा मैनिपुलेटर बना सकता है। पहला, जिस शख्स को आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसे वो दीजिए जो वो चाहता है। दूसरा, उस शख्स को तब देखिए जब वो आपके कंट्रोल में आता है और देखिए कि कैसे उसे तकलीफ पहुंचती है जब आप उसे वो देना बंद कर देते हैं जो वो चाहता है। ये मैनिपुलेशन ट्रिक आपके पर्सनल, बिजनेस और लव लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। आरबी स्पार्कमैन जब 18 साल के थे तब उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को डेट किया था। उन्होंने देखा कि लड़की अपनी आंख के नीचे की चोट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने लड़की से चोट के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ सच बता दिया। लड़की ने बताया कि वो बिल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। वो जानती थी कि बिल उसके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। बिल अक्सर ही उसे मारा करता था। उस लड़की ने बिल को छोड़ने का फैसला किया और उससे इस बारे में बात की, लेकिन बिल ने जाने से पहले आखिरी बार किस करने को कहा और दोनों फिर से करीब आ गए। ये तो साफ था कि अब वो लड़की फिर से बिल के काबू में थी। बिल उसे मैनिपुलेट करता था। वो पहले उसे एक रानी की तरह बर्ताव करता था और बाद में उसे तकलीफ पहुंचाता था। लड़की उसकी दीवानी हो गई थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि बिल की लाइफ में उसकी क्या जगह है। इस वजह से वो उस चीज को हासिल करने के लिए बेताब हो गई थी जो उसके पास नहीं था। वो था बिल का प्यार। वो इस बात से अनजान थी कि बिल ने उसका फायदा उठाया था और वो उसके हाथों की बस एक कठपुतली बनकर रह गई थी। वो जैसे बिल के प्यार में अंधी हो गई थी और मार खाने के बावजूद भी वो उसका साथ नहीं खोना चाहती थी। दूसरा लेसन, कैरेक्टर टाइप्स टू वॉच आउट फॉर। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आपको कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों को यूज करते हैं। ये सच्चाई आपको जरूर ये सीखने में हेल्प करेगी कि किस तरह से आप खुद को दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से और बेवकूफ़ बनने से बचा सकती है। आरबी स्पार्कमैन एक हार्डी नाम के आदमी को जानते थे जिसने ये साबित किया था कि जो शख्स हमेशा अपनी बात को हराता है वो झूठा होता है। हार्डी ने स्पार्कमैन को जेल से फोन किया था। उसे पब्लिक में शराब पीने की वजह से अरेस्ट किया गया था। हार्डी ने स्पार्कमैन को उसकी जमानत देने के लिए कहा क्योंकि वो स्पार्कमैन को ही एक सच्चा दोस्त मानता था। हार्डी कहता रहा कि स्पार्कमैन को उसकी जमानत देने पर कभी नहीं पछताना पड़ेगा। उसने वादा किया था कि उसके पास पैसे आते ही वो स्पार्कमैन को पैसे लौटा देगा और स्पार्कमैन ने उसकी जमानत दे दी। लेकिन हार्डी 1 रुपया लौटाए बिना शहर छोड़कर भाग गया। हार्डी के बार बार भरोसा देने के बावजूद भी उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। वो सब कुछ झूठ था। हार्डी जैसा आदमी ही वो एग्जाम्पल है जिससे आपको बचना है। उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस अलर्ट रहकर आप बेवकूफ़ बनने से और उनका शिकार बनने से बच सकते हैं। तीसरा लेसन, मीट सेल मैनिपुलेट द वर्ल्ड। जब कोई आदमी ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे सब कुछ मालूम है, तो आप ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जिसके पास दिमाग की कमी है। लेकिन असल में जो आदमी ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट आदमी निकलता है। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितना छुपा कर रखा गया है। आप नादान या अनजान बनकर एक भी हिंट नहीं देते कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब लोगों को लगेगा कि आप नरम हैं और आप में झगड़ने का नेचर नहीं है, तो वे आपकी हेल्प करेंगे और हो सकता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे दें जिसका यूज आप उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए कर सकेंगे। आरबी स्पार्कमैन ने नरम होना एक ब्लैक शख्स से सीखा था जो कार और रेस्टोरेंट में मशीन बेचने में कामयाबी हासिल कर चुका था। उस शख्स ने कहा था कि जिस किसी को भी लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। स्पार्कमैन ने उस शख्स की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार एक मिलीनियर आदमी ने कहा था कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे जो भी बात बताई जाए वो उस पर भरोसा कर लेगा। उसने ये भी कहा था कि वो अभी भी कुछ ना कुछ सीख रहा है और किसी को भी खुद को इतना स्मार्ट नहीं समझना चाहिए कि वो और भी कुछ सीखने के लिए तैयार ना हो। उस मिलीनियर की बातों की वजह से स्पार्कमैन ने खुद से सवाल किया कि उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है।
जबकि करोड़ों कमाने वाले ने ये कह दिया कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चौथा लेसन, मैनिपुलेटिंग समवन थिंकिंग। लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये डिसाइड करना है कि आप किसके माइंडसेट को बदल सकते हैं और किसके माइंडसेट को नहीं। ये 100% सच है कि आप तब तक किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको पसंद ना करता हो। इसलिए उन्हें मैनिपुलेट कीजिए जो आपको पसंद करता हो और आपकी रेस्पेक्ट करता हो। अगर आप किसी ऐसे शख्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है तो आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्हें मैनिपुलेट कीजिए जिनके साथ आपकी दोस्ती हो। 20 साल की उम्र में आरबी स्पार्कमैन कार सेल्समैन का काम करते थे। ये काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो कभी कार नहीं बेच पाते थे। उन्होंने इस काम को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर भी स्पार्कमैन ने काम पर जाना जारी रखा क्योंकि उनकी सैलरी एक हफ्ते में आने वाली थी। अब उन्होंने कार बेचने की कोशिश करना बंद कर दिया था क्योंकि वो काम को छोड़ने ही वाले थे। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब वे कुछ कार बेचने में कामयाब रहे। एक कस्टमर आया और स्पार्कमैन ने बस अपनी पहचान बताई और कार टेस्ट ड्राइव करने को कहा और इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कस्टमर से उनकी फैमिली और बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कस्टमर से फैमिली व्यवहार करके वो पैसे कमा सकते थे। उस पल के बाद स्पार्कमैन अपने कस्टमर से फ्रेंडली होने लगे और वो कार बेचने में माहिर हो गए और उन्हें अपनी जॉब से प्यार हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में आपने लोगों के अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर के बारे में जानना सीखा ताकि आप कभी भी धोखा ना खा सकें। और जो लोग आपके सामने बहुत भरोसा दिलाने पर आपको खुश करने के तरीके से बात करते हैं वे ज़्यादातर झूठे होते हैं। आपने ये भी जाना कि लोगों को हमेशा वही चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है। अगर आप किसी को कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं तो वो शख्स आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करेगा। आपने ये भी जाना कि किस तरह के सीक्रेट तरीके से लोगों को सक्सेसफुली मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपने ये भी जाना कि आप उन लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं जो आपको पसंद और आपकी रेस्पेक्ट करते हो। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि जो आपने सीखा है उसे आप अच्छे काम में अप्लाई करना चाहेंगे या बुरे काम में। उम्मीद करते हैं कि आप इस टेक्निक को अपनाकर सही डिसीजन लेंगे। तो आज की ये बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो